नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, वक्त संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा से और राज्यसभा से। अमित शाह हो और नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों का जो गुनागणित था वो बिल्कुल सटीक बैठा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के भीतर मेजोरिटी मिली, अच्छी मेजोरिटी मिली, अच्छा बहुमत मिला। लेकिन दो अपने ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के अनुपस्थित रहे। उरांव साहब भी नहीं रहे और अपराजिता सारंगी जो है वो भी नहीं रहे। दोनों को नोटिस जारी किया गया है कि दोनों व्हिप के बावजूद वक्त बिल के वोटिंग में नहीं पहुंचे थे बीजेपी के दो सांसद। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब ये जवाब देंगे जो भी जवाब सामने आएगा, लेकिन इससे हट करके अगर बात करें, इनकी गणित तो बैठ गई, लेकिन साहब सबका गणित इन्होंने बिगाड़ दिया। जी हां, सबका में कौन कौन? आपको याद होगा, बिहार के नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सब की गणित बिगाड़ दी नरेंद्र मोदी ने। और इसमें भी जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को आप बाहर इससे भी कर दीजिए। जीतन राम मांझी की कोई ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं है और न ही दूर दूर तक कोई उम्मीद है कि वो हम पार्टी उनकी और वो बिहार चुनाव 2025 में कुछ बड़ा करिश्मा कर दे, अकेले दम पर वो सरकार बना ले। सरकार बनाना तो काफी दूर की गोटी है। 10 विधायक भी अपने दम पर तो 2 विधायक भी लाना मुश्किल है जीतन राम मांझी के लिए। लेकिन उनकी एक इच्छा है कि किसी भी तरीके से केंद्र में बैठ करके नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद का लुत्फ लगातार उठाते रहे। अब ऐसे में चिराग पासवान की बात कर लीजिए। चिराग पासवान के पास कुल मिलाकर के 4.5% के आसपास वोट है, जो उनका कह सकते हैं कि कोर वोट है, परंपरागत वोट है। उस वोट के भीतर भी अब जो है कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी शुरू कर दी। उनके भी वोट बैंक का जो है कांग्रेस की नजर उस पे वोट बैंक पे पड़ गई है। तो ऐसे में चिराग पासवान के पास भी कोई और दूसरा विकल्प नहीं है बीजेपी के साथ रह करके सत्ता सुख भोगने के अलावा। जी हां, लेकिन बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार जो करीब 20 साल से बिहार में राज्य कर रहा है, सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर सिर्फ मुस्लिम और जाट इन दोनों मतदाताओं के सहारे राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम जाट तो एक बार ही उनके साथ इकट्ठा भी हो गए थे जब वो अखिलेश यादव के साथ थे। और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के पूरे सफलता में जो है आंध्र प्रदेश के भीतर 9.5% जो मुस्लिम मतदाता है उनकी सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका है। और उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में भी मुसलमानों के लिए 4.5% आरक्षण की बात की थी, उनको विशेष सुविधाएं देने की बात कही थी। तेलंगाना के भीतर रमजान के दौरान जब 1 घंटे की अतिरिक्त छुट्टी, 1 घंटे के अतिरिक्त अवकाश का जब ऐलान किया गया जो रेवंत रेड्डी ने, तो उसके बाद बीजेपी वालों ने काफी हंगामा किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने वही फॉर्मूला, कांग्रेस वाला फॉर्मूला ही आंध्र प्रदेश के भीतर बीजेपी को साथ में रखते हुए भी ऐलान कर दिया था, उसी फॉर्मूले को ऐलान कर दिया था। जी हां, यानी इससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोटरों की भूमिका चंद्रबाबू नायडू की राजनीति में कितनी महत्व रखती है। तो अब हालात कुल मिलाकर के ये बन गया है कि बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, इन दोनों के भीतर, दोनों पार्टियों के भीतर भगदड़ नजर आ रही। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में भगदड़ जैसी कोई स्थिति अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनका भी बहिष्कार कर दिया है। उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था रमजान के दौरान। और उसके बाद भी जितने भी धार्मिक नेताओं के, इस्लामिक स्कॉलर्स की जितने भी लोगों का बयान आ रहा है चंद्रबाबू नायडू को, उन लोगों के निशाने पर है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के भाषण के दौरान भी, चाहे इमरान प्रताप गढ़ी हो या कई अन्य सांसद हो, उनके निशाने पर भी चंद्रबाबू नायडू थे। लेकिन अभी पहले बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की हम बात कर लेते हैं, तो करीब हर घंटे बगावत की खबरें निकल करके आ रही है। नायडू के पसीने तो छूट ही रहे हैं। ये देख करके कि जेडीयू की हालत और आरएलडी मतलब जयंत चौधरी के पार्टी की हालत देख करके पसीना छूटना, तो नायडू की हालत मतलब कुल मिलाकर ऊपर ऊपर हम बता रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा इस बात को हालांकि खारिज कर देंगे कि जिन नेताओं का नाम हम बता रहे हैं या कुछ और मीडिया के अंदर बताए जा रहे हैं या कुछ और मीडिया पत्रकार के लोग बता रहे हैं, वो कह देंगे कि इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, वो फिर बोल सकते हैं। ललन सिंह ने संसद के भीतर असदनों से बाहर निकल करके कहा भी, जो छोड़ करके गए उनकी औकात क्या है, तो उनके कितने वोट पड़े थे उन्होंने भी वो बात बता दी। लेकिन सिर्फ एक नेता की बात यहां पर नहीं है साहब, आपको हम पूरी लिस्ट बता देते हैं जो अब तक सामने निकल करके नाम सामने आए हैं। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक,
इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया है। जी हाँ, प्रदेश महासचिव ये जो है जेडीयू संगठन के मोर्चे वर्चे के नहीं, जेडीयू के अंदर क्या है, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, इन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है, यानी जेडीयू छोड़ दिया है। दिलशान राइन, इन्होंने भी जेडीयू को छोड़ दिया। मोहम्मद कासिम अंसारी, इन्होंने भी जेडीयू को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, इसके अलावा जो पूर्व एमएलसी जो है एक नीतीश कुमार के काफी करीबी भी रहे हैं, महासचिव भी जेडीयू के गुलाम रसूल बलियाबी करके है, इन्होंने भी 24 घंटे का समय लिया था। अब करीब करीब वो भी समय पूरा होने वाला है। यह भी किनारा करने के कगार पर है, जेडीयू से बगावत के मोड में पूरी तरह से आ गए। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि अब नीतीश कुमार में और कम्युनल फोर्सेस में कोई खास अंतर रह नहीं गया है, अब सब कुछ सामने आ गया है, सब कुछ रंगा हो गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जेडीयू के नेता और बिहार में सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब इनको भी बता दें कि इनकी कोई औकात तो तय कर रहे हैं संजय झा और ललन सिंह। चेयरमैन है ये सिया वक्फ बोर्ड के अफजल अब्बास ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के गुस्सा में है। और जो जेडीयू के नेता भी, काफी नेता भी है बिहार में, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो कि अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा कि जेडीयू के और जो बड़े बड़े नेता हैं वो काफी नाराज हैं। मुस्लिम समाज की नाराजगी नीतीश कुमार को दूर करनी होगी। अगर वो दूर नहीं कर पाते तो क्या करेंगे अब्बास साहब, यह भी हालांकि उन्होंने नहीं साफ किया है, लेकिन इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है जेडीयू के खिलाफ। अस्ताक कनी, इनका नाम शायद पहले भी हम लिया है। अस्ताक करीम पूर्व सांसद है, मुस्लिमों के बीच इनका काफी बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में। अब ललन सिंह, उनकी बात करते हो सकता है ललन सिंह कहेंगे कि उसको जानते भी नहीं। अस्ताक वो बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। गुलाम गौस, वो वर्तमान में एमएलसी है जनता दल यूनाइटेड के। गुलाम गौस भी बागी रूप कहीं ना कहीं धारण कर लिए, क्योंकि गुलाम गौस काफी मुखर होकर के, प्रखर होकर के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े हैं और अभी भी कह रहे हैं कि किसान कानून जैसे थे ठीक उसी पैटर्न पर इन कानूनों को भी वापस ले लिया जाना चाहिए। अब हम आपसे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोक दल की बात कर ले, आरएलडी की बात कर ले। आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी में जो तमाम स्थानीय जो उनके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर जो बेस है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, उसके अलावा थोड़ा मुरादाबाद तक आप जा सकते हैं, बिजनौर जा सकते हैं, आप अमरोहा की बात कर सकते हैं। जो जाट बहुल्य है उधर फिर जाइए, मथुरा चले जाइए, अलीगढ़, मथुरा, इन तमाम क्षेत्रों के भीतर राष्ट्रीय लोक दल का गाजियाबाद के भीतर भी कुछ प्रभाव है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव है, यानी जयंत चौधरी का जो उनका जो है पार्टी जो है उनका। तो विधानसभा के रूप में अगर इसको देखा जाए ना तो करीब 30 सीटों पर जो विधानसभा में सीटें बढ़कर के 35 से 36 तक जा सकती है, उतना पर प्रभाव है राष्ट्रीय लोक दल का। यहाँ पर 2012 के जो दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर के दंगे जो 2012 में, उसके बाद रसातल में चली गई थी राष्ट्रीय लोक दल। और अजीत सिंह की राजनीति भी इस सत्ता जिधर है, जिसके पास सत्ता उसी के साथ अजीत सिंह है, अपना एक मंत्री पद सुरक्षित रहे। बस उस पैटर्न के बाद और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट वर्सेस मुसलमान हुआ और जाट और मुसलमान के भीतर जो एक सामाजिक भाईचारा था उसके भीतर जो फूट पड़ी, जो दरार पड़ी, उसके बाद आरएलडी की राजनीति करीब करीब रसातल में मिट चुकी थी। अब अखिलेश यादव के साथ जब जयंत चौधरी आए, बड़ी बड़ी बातें की कि मैं चौवन्नी नहीं हूं जो कि पलट जाऊंगा, ऐसा लगा कि हमेशा वो सच के साथ ही रहेंगे, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जाएंगे। तो एक बार फिर से वक्त के साथ साथ वो दरार खाई बढ़ने लगी और वो मुसलमान, जाट, दलित का एक फिर से कॉम्बिनेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर तैयार होने लगा। वो नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हो गया, वो दिखा भी था। सरकार भले ही उनकी नहीं बन पाई 2022 के भीतर, लेकिन सफलता जिस हिसाब से मिली उस हिसाब से ग्राफ काफी ऊपर बढ़ा हुआ नजर आया जयंत चौधरी की पार्टी का, आरएलडी जो भी उनकी पार्टी है। फिर वो चौवन्नी नहीं हूं मैं, जयंत चौधरी जो बोल रहे थे, वो खुद को फिर से चौवन्नी ही साबित किया और एकाएक उन्होंने पलटी मार दिया, अपना पाला पलटा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जी के पाले में जाकर के यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह से हाथ मिला लिया, वर्तमान गृह मंत्री हैं। खैर अभी भी मुस्लिम जो है उनके साथ काफी जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी के मुस्लिम विधायक भी जयंत चौधरी की पार्टी में बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी कौन चाहता है कि अपने विधायकी छोड़ना।
और अकेले बगावत करेंगे तो सदस्यता उनकी छीन जाएगी। तो मजबूरी में थे, तमाम कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि जयंत चौधरी बार बार इस बात को संबोधित करते रहे। जैसे नवाज की बात थी, रमजान के महीने में ईद के समय सड़क पे नवाज की जो बात हो रही थी, तभी योगी सरकार के अफसरों के बयानबाजी के खिलाफ बोला। उसके बाद जब ठेलों पर कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी अपनी पहचान चिपकानी थी, नाम लिखवाना था, नेम प्लेट चिपकाना था, उस समय भी खिलाफ किया। तो एक मैसेज हो, एक संदेश हो, जब जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ माहौल बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर, खास करके उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा के एरिया में, तो उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि लिप सर्विस, जुबानी हवाबाजी, वो करके वो अपने मतदाताओं को बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन वक्त संशोधन बिल जो मुसलमानों के दिल के काफी करीब जुड़ा हुआ है, वहां पर जो है जयंत चौधरी का जो स्टैंड रहा, उसके बाद मुसलमानों के पूरे जो कहते हैं ना कि अब उनके साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची कि अब वो जयंत चौधरी के एक्सेप्ट करे। उनकी स्वीकार्यता न के बराबर दिख रही है। और उसी की वजह से जितने भी स्थानीय जो आरएलडी के बेल्ट में मुस्लिम नेता हैं, वो काफी भयंकर नाराज हो चुके हैं। कुछ जगहों पर पार्टी छोड़ने की बात सामने आने लगी है। हापुड़ एक जगह पड़ती है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, जिस बात की हम चर्चा नहीं की, गाजियाबाद और मेरठ से सटा हुआ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के भीतर। उसमें जो जिला इकाई संगठन है, उसके तमाम सारे मुस्लिम नेताओं ने एक मुश्त इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, एक साथ इस्तीफा, कहते हैं ना कि थोक के भाव में इस्तीफा दिया है। और ये तमाम सारे इस्तीफे जो है, आप इमरान प्रताप गढ़ी उनके भाषण स्पीच, जो राज्यसभा वाला स्पीच आप देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, चिराग, जयंत, देवगौड़ा, मांझी, ये कोई भी अब मुसलमानों के सामने नहीं खड़े होने लायक रहेंगे। अब मुसलमान इनको कभी माफ नहीं करेगी। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हाल ही में होना है। ध्यान दीजिए, 17% बिहार में मुसलमान है, 17 और 15 ये कॉन्सोलिडेट हो गए, तमाम समीकरण है, या नीतीश कुमार है, ये सब कुछ है। अगर ये 17% मुसलमान बिहार के और 15% के आसपास यादव, तो 17, 15, 32%, तो यही एक मुश्त इकट्ठा हो जाता है वोट। जिस तरीके से कांग्रेस दलित को प्रदेश कमान साहब भी है, राजेश कुमार राम करके हैं, अगर इसमें मतदाता बिखर जाते हैं तो फिर खास करके सेकुलर मतदाता, जैसे आप कह सकते हैं कि नेता खुद को सेकुलर बताते हैं, तो नेता हो सकते हैं कि सेकुलर ना हो, और होते भी नहीं है तमाम ऐसे, वो केवल एक नकाब रहता है चेहरे पे। लेकिन वोटर तो सेकुलर और कॉमनल दोनों बटा हुआ है साफ, आप देख सकते हैं किसी सड़क पे निकल के बात करके। तो सेकुलर मतदाता बिहार में कहा जाता है कि बड़ी संख्या है सेकुलर मतदाता की बिहार में। जो सेकुलर मतदाता नीतीश कुमार के साथ रहे, अगर वो छिटक जाते हैं और ये 17% मुस्लिम मतदाता और 15% यादव, ये सब इकट्ठा हो जाता है, कांग्रेस अगर थोड़ा सा वोट बैंक बढ़ा पाती है, जेडीयू और बीजेपी के वोट से खींच सकते हैं, तो फिर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। और नीतीश कुमार की राजनीति तो कम से कम आप मान ही लीजिए, शायद ये अंतिम है, सत्ता आती भी है, सरकार बनती भी है, तो बीजेपी की अगुवाई में ही यहाँ पर बिहार में सरकार कह सकते हैं एक पल के लिए कि अब बन सकती है। जयंत चौधरी के, यानी उत्तर प्रदेश में अब 27 में चुनाव होना है, जयंत चौधरी बीजेपी के कंधे पर सवार होकर के अपना उनका बेस अगर खिसक जाएगा, जाट उनके साथ अभी कितने हैं, हरियाणा में जाटों के साथ जो रवैया रहा है बीजेपी और जाट विरोधी राजनीति करके पूरे के पूरे हरियाणा का जो है उसमें सरकार बीजेपी चलाती रही है। इस बार भी एंटी जाट पोलराइजेशन करवा करके हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने, यानी एंटी जाट पोलराइजेशन, अब हर जगह जहां पर मुसलमान है वहां पर भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना वो पोलराइजेशन के लिए, तो एंटी जाट पोलराइजेशन होगा। तो ऐसे में हरियाणा कोई बहुत दूर नहीं है, वो दिल्ली से सटा हुआ है, कोई अलग नहीं है, कोई अमेरिका, ये दिल्ली के सटा हुआ है। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सीधा यमुना नगर में प्रवेश होता है। जो हरियाणा, जो जाट बहुल्य क्षेत्र हरियाणा और जाट पट्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है, इसको अगर आप एक नजर में देखेंगे तो हरियाणा का जो एंटी जाट एक तरह से ये कह सकते हैं अप्रोच जो है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो जाटों में अगर नाराजगी बीजेपी के से पैदा हो गया, मुसलमान छिटक गए वहां से, और भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरी तरह से, कहते हैं ना कि पूरी तरह से वोट ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो खैर मुनासिब नहीं है जयंत चौधरी को। अगर वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो जयंत जिस धरती पे खड़ी है वो जमीन भी उनके पैरों के तले खिसक सकती है। वैसे में चंद्रबाबू नायडू की बात अगर करें तो चंद्रबाबू नायडू अभी थोड़ा सेफ जोन में है, पसीने जरूर उनके छूट रहे हैं, लेकिन वो सेफ जोन में भी, क्योंकि वहां 2029 में विधानसभा का चुनाव है, यानी लोकसभा के साथ ही वहां पर चुनाव होता है। वहां पर भी 9.9% मुसलमान है, ध्यान रखिए, लेकिन 2029 में लोकसभा के साथ चुनाव है बिहार में। लेकिन इतने लंबे समय
समय है, राजनीति में इतने टाइम में बहुत कुछ बीच में बिगड़ जाता है। चुनाव के बाद फिर गले मिलते हैं, टूटते हैं। मतदाताओं को तो झांसा ही देना है, उससे पहले कुछ बड़ा ऐलान कर दे, या उससे भी भारत में मतदाताओं की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। हो सकता है कि अभी 2025 से 2029 आते आते ये सब मतदाता इस सब कुछ को भूल जाए, धूमिल हो जाए, वक्त संशोधन बिल की करवाहट सब भूल जाए और यादें धूमिल कर ले। लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास तो अभी भी समय है। लेकिन नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, इन दोनों के सामने और चिराग पासवान के पास भी तत्कालिक चुनौतियां हैं सामने, और जो तत्काल जो अभी जो चुनौतियां उनके सामने हैं उससे फिलहाल तो ये पार पाते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और आगे और भी आप देखते रहिए कि जो तमाम सारे जो खबरें निकल करके मेरे पास आ रही है उसमें कई सारे नाम तो ऐसे आ रहे हैं जो अभी तक पार्टी में बने हुए जो लोग, लेकिन जितने सारे नाम जो आ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, आरएलडी से जुड़े हुए लोगों से बात किया, बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े हुए लोगों से बात किया, और संभावित जो नाम आता है जो बागी रुख अख्तियार कर सकते, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन फिलहाल जब बगावत कर दे या फिर बागी बयानबाजी कुछ करने लगे तभी उनका नाम हम आपके सामने लेंगे, तभी वो ठीक होगा। और इसी बीच जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर बना रहे, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल से एक और बड़ा विकेट गिर गया है। हमने आपको पहले ही बताया ना कि ये लगातार जेडीयू और जयंत चौधरी की पार्टी में भगदड़ सा मच गया है। ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब तक ये खबर नहीं थी, और खबर रिकॉर्ड करते करते एक ब्रेकिंग न्यूज आ गया कि एक बड़ा विकेट राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश महासचिव, और प्रदेश महासचिव में अब कोई आप ये न कहे कि राष्ट्रीय महासचिव बड़ा होता है। आरएलडी है ये प्रदेश की, यानी पूरे प्रदेश की भी पार्टी नहीं है, बल्कि ये कहे कि प्रदेश के कुछ 7-8-9 जिलों के आसपास सिमट करके ये पार्टी रह जाती है। उसके लिए प्रदेश महासचिव बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी, उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी से एक वीडियो जारी करके बताया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो वीडियो फिलहाल हम अभी आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, साहजेब रिजवी ने बताया, बकौल साहजेब रिजवी की जयंत चौधरी पूरी तरह से भटक चुके हैं। मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया है। जयंत चौधरी से पोलरिज्म के कहते हैं कि मार्ग से भटक चुके हैं और अब उनकी नीतियां समुदाय के हितों के विपरीत है। मुसलमानों ने झोली भर करके जयंत चौधरी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल का समर्थन कर दिया, और ये हमारी भावनाओं और अधिकारों के खिलाफ है। जी हाँ, तो जिन पार्टियों को मुसलमान ने समर्थन किया, आज वही पार्टी मुसलमान के खिलाफ बने कानूनों का समर्थन कर रही है। खास तौर पर जयंत चौधरी, जो खुद को सेकुलर नेता खुद को बताया करते थे, आज उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर आरएलडी के 10 विधायक चुने गए थे, जिनमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। मुसलमानों ने एक तरफा वोट देकर के जयंत चौधरी की पार्टी को मजबूत किया, जिताया। अब जब मुसलमानों की जरूरत थी, जयंत चौधरी की आवश्यकता थी, तब पार्टी ने, जयंत चौधरी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें बनती गिरती रहती है, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते से भटकना सही नहीं था। मुसलमानों के मन में विश्वास था कि आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी उनके हक में बात करेगी, लेकिन अब मुसलमान खुद ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये प्रदेश महासचिव है साहजेब रिजवी जी, आरएलडी पार्टी यानी जयंत चौधरी की पार्टी से इस्तीफा देकर के साहजेब ने ये लिखा है, और पूरा हमने जो लिखा है, जो बोला है, वो सब कुछ हमने आपको बताया है। पूरी लिस्ट हमने आपको पहले कहा कि हापुड़ में पूरा संगठन ही इस्तीफा करीब करीब दे चुका है। जो इतने प्रदेश महासचिव ने दे दिया, जयंत चौधरी के जितने मुसलमान थे नीतीश कुमार के पार्टी से, अल्पसंख्यकों के प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक मोहम्मद शहनवाज मोहम्मद तबरेज, भोजपुर के पार्टी सदस्य एक जो है मोहम्मद दिलसा, रेन पूर्वी जो है चंपारण से जो है मोहम्मद कासिम अंसारी, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष तबरेज हसन, ये तमाम सारे लोग जेडीयू के भीतर भी, ये सारा लिस्ट है। और मुझे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने और सारे अपडेट लेकर के आते रहेंगे। इस विकेट और कितना गिर सकता है वो भी सब कुछ